हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर का नेक्स्ट मंथ एग्जाम ड्यू है, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। इवन पिछले 2-3 सालों से इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत टफ आ रहे हैं। आज की क्लास बेसिकली मैं इसीलिए ले रही हूँ कि मैं थोड़ा सा रीजन को एनालिसिस करना चाह रही हूँ कि क्या हुआ ऐसा जो पिछले 3 सालों से पहले जो पेपर था वो एवरेज लेवल का आता था, लेकिन 3 साल से पेपर का लेवल एकदम इन्होंने बढ़ा के थोड़ा सा अपवर्ड कर दिया है। रीजन क्या, फिर उसका सोल्यूशन क्या, हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं वो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी डेली एक वीडियो अपलोड करके। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके कॉर्पोरेट अकाउंट के पेपर की टेंशन मेरी है। आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, जैसे आपको क्लासेस मिलती हैं, और आपको कॉर्पोरेट अकाउंट का पेपर तैयार करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। पहले तो देखते हैं कि पेपर टफ होने के पीछे रीजन क्या है। देखो बच्चों, रीजन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है ना, उसको हैंडल करता है डिपार्टमेंटल ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इन्होंने एक रामजस कॉलेज के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन मीटिंग। अब का फ्यूचर इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग में ही डिसाइड कर लिया, गूगल मीट पर। और इसको इस मीटिंग को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंटल ऑफ कॉमर्स और रामजस कॉलेज ने। 56 मेंबर्स को इनवाइट किया गया था इस मीटिंग में, जिसमें अटेंड किया 21 मेंबर। और इसके जो कन्वीनर थे, जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो डॉक्टर पीसी तुलसियान सर थे, जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फाइन। पीसी तुलसियान सर की बुक भी है मार्केट में काफी सालों से, 15-20 सालों से, आप लोगों को अच्छे से पता है। बीकॉम ऑनर्स में बेसिकली 2 ही बुक्स चलती हैं। अभी तक हम जे आर मोंगा से बहुत ज्यादा पढ़ते आए थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से पेपर जो है वो पीसी तुलसियान सर की बुक से सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज कॉपी पेस्ट उठकर भी आ रहे हैं। और रीजन तो मैं खैर बोलती नहीं, आपको समझ में आ ही गए होंगे कि रीजन क्या है, कि इसके पीछे रीजन क्या है कि पीसी तुलसियान सर की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, तो पीसी तुलसियान सर के जो इसके कन्वीनर थे, और इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और मीटिंग में डिसाइड किया कि आपके सिलेबस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कुछ चैप्टर निकाल दिए जाए, कुछ चैप्टर ऐड कर दिए जाए। राइट। और अब भी जो क्वेश्चंस हैं वो तुलसियान सर की बुक्स के सिमिलर आने के चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि अब की बार जो इनका पेपर आया था उसमें उन्होंने मोंगा सर के क्वेश्चंस भी लिए थे, पर पिछले 2 अटेम्प्ट से पीसी तुलसियान सर की बुक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे। राइट। अब इन्होंने क्या किया, सिलेबस को इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 यूनिट्स में डिवाइड किया। जो पहली यूनिट है उसको 15 मार्क्स का रखा, दूसरी यूनिट को 24 मार्क्स का रखा, तीसरी यूनिट को 18 मार्क्स का रखा, देन 18 मार्क्स को फोर्थ यूनिट को रखा, और फिफ्थ यूनिट को रखा इन्होंने कितने मार्क्स का बताओ, 15 मार्क्स का। तो इन्होंने मार्क्स भी एलोकेट कर दिए कि किस किस यूनिट के कितने मार्क्स हैं। हर यूनिट में इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? इंटरनल चॉइस। अगर हम इंटरनल चॉइस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरनल चॉइस मिलेगी, 3 में मिलेगी, 4 में मिलेगी, और 5 में। 2 क्वेश्चन होंगे, आपको इसमें से एक अटेम्प्ट करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो जाए और बी पार्ट हो जाए, और इसमें फिर एक ऑप्शन में होगा उसका भी ए पार्ट हो, बी पार्ट हो और सी पार्ट हो। या तो आपको ये दोनों करने हैं या आपको ये 3 करने हैं, या हो सकता है 4-5 पार्ट भी दे जाए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके ए पार्ट हो, बी पार्ट हो, और में सिर्फ एक ही पार्ट हो। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी 3 पार्ट हो, और में 2 पार्ट हो। मतलब समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हर एक यूनिट में से आपके क्वेश्चंस डिजाइन होके आएंगे। राइट। और हर एक डिजाइन आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यूनिट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। इसमें आपके बहुत थोड़े से चैप्टर हैं। बहुत थोड़े से, कौन कौन से? इशू ऑफ शेयर, यस, इक्विटी और प्रेफरेंस भी, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बायबैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, अंडर राइटिंग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सोचिए सोचिए, इतने सारे चैप्टर करने हैं,
सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के लिए, जिसकी वेट सिर्फ 15 मार्क्स की है। आपको ये सारे चैप्टर करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए पढ़ेंगे तो सारे ही, पर बेस्ट कौन होगा? जो पूरी प्लानिंग से पढ़ेगा, जो पूरी प्लानिंग पूरी मैनेजमेंट से पढ़ेगा। ये रेड लाइट, रेड पेन से क्यों लिख रही हूँ बच्चों? ये रेड एरिया है ना, इसमें जाना डेंजरस है। आप पढ़ोगे पूरी प्लानिंग से भी पढ़ोगे तो फिर भी इतने सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ये ग्रीन एरिया है, इसमें एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट, और आपको पता है इसमें एक ही चैप्टर है फाइनल अकाउंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में फाइनल अकाउंट का ही क्वेश्चन आएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? तो इस यूनिट को रेडी करना थोड़ा सा इजी है बजाय इस यूनिट को रेडी करने के। चलिए ठीक है, फिर थर्ड है। थर्ड को जो मैं डालती हूँ वो थोड़ा सा ऑरेंज एरिया में डालती हूँ, या कोई और कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर भी इजी करने हैं, इजी है। एक तो है इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो आपकी थर्ड यूनिट भी रेडी करनी बड़ी आसान है। अब देखो अगर 24 की ये 18 की ये, तो काफी सारे मार्क्स रेडी हो गए सिर्फ 3 चैप्टर को रेडी करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ 15 मार्क्स के लिए आपको 6 चैप्टर रेडी करने पड़ रहे हैं। समझ गए या नहीं समझ गए? तो ये कितने हो गए बताओ आपको? ये कितने हो गए? ये हो गए 42 मार्क्स दोनों मिला के। अब ये 18 मार्क्स में कितने चैप्टर हैं? 18 मार्क्स में जो आपके चैप्टर है ना, वो है आपके अमलगमेशन ऑफ कंपनी, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, राइट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगेन 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और एक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो ये भी आप आराम से तैयार कर सकते हो, समझे? 3 चैप्टर। तो ये 48 और ये कितने हो गए बताओ? 60 हो गए। अब उसके बाद ये है थ्योरी, थ्योरी 15 मार्क्स की, ये थ्योरी भी आप रेडी कर सकते हो। तो टोटल कितने हो गए? 75। यानी कि 90 में से 75 का सिलेबस रेडी करना तो बहुत इजी है, और 75 का सिलेबस रेडी करने के लिए आपको सिर्फ कितने चैप्टर करने हैं तैयार? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 और एक थ्योरी 7। बात समझ में आ रही है ना? जबकि क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए 6 चैप्टर आपको रेडी करने हैं। देखिए बच्चों, जिसको पूरे 90 चाहिए उसको तो कोई चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, डेफिनेटली 90 चाहिए, 80 चाहिए, जिसको अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन चूंकि पेपर में बहुत कम टाइम रह गया, 1.5 महीना रह गया है, तो हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। और सिलेक्टिव स्टडी की जब हम बात करते हैं ना, तो मैं बात करती हूँ यूनिट 2 को प्रिपेयर करने की, यूनिट 3 को, यूनिट 4 को और यूनिट 5 को प्रिपेयर करने की। फर्स्ट यूनिट के चैप्टर हम सबसे बाद में करेंगे। अच्छा, हमारी किस्मत अच्छी रही तो यूनिट 1 में इशू ऑफ शेयर तो हमें आता ही है, 12th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन डाल लेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर भी हमें आता है, 12th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन डाल लेंगे, है ना? किस्मत अच्छी रही तो यहाँ पे हम बच के निकल सकते हैं। लेकिन आप देखो फाइनल अकाउंट, हालांकि 11th में पढ़ाता है, ये 11th वाला नहीं है, इसमें 28-30 तो वर्किंग नोट बनेंगे, है ना? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 12th में पढ़ा था, पर 12th वाला नहीं है, बहुत डीप में है, बहुत अंदर तक पढ़ना है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर तो बिल्कुल नया चैप्टर है, अमलगमेशन नया चैप्टर है, इंटरनल नया चैप्टर है, लिक्विडेशन नया चैप्टर, और थ्योरी भी बिल्कुल अलग तरीके की है। तो ये जो सारे चैप्टर है ये बिल्कुल अलग है सिलेबस में, लेकिन ये सारे चैप्टर जो हैं ये 75 मार्क्स का है। आपको रीजन समझ में आ रहा है? रीजन का हिंट मैंने आपको दे दिया, क्योंकि पीसी तुलसियान सर की बुक मार्केट में है, तो और वही थोड़ा है, उनका माइंडसेट थोड़ा मैच करेगा ना जब पेपर सेट करेंगे तो, है ना? जिस लेवल के क्वेश्चंस उनकी बुक में है उसी लेवल के क्वेश्चन वो एग्जाम्स में डालेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो रीजंस तो ये है। लेकिन अब इस बार जो पिछले एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है ना, अब की बार जो पेपर हुए हैं, अभी जो पेपर हो रहे हैं 4th सेमेस्टर वालों के, उनकी मोंगा सर की बुक से भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न पे लाते जा रहे हैं। इन्होंने कोरोना के टाइम में जो है पेपर की सेटिंग बिल्कुल बिगाड़ दी थी। जब कोरोना में ऑनलाइन एग्जाम्स आए थे तो इनको पता था कि बच्चे इधर उधर से कॉपी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो पेपर का लेवल इन्होंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, राइट? अब उस पेपर के लेवल को धीरे 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 ठीक करते जा रहे हैं, बैलेंस करते जा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल चलो पेपर का लेवल ऊपर हो नीचे हो, हमें तो 100% प्रिपरेशन करनी है ना, और 100% प्रिपरेशन करने के लिए हमें ये बाद की 4 यूनिट रेडी करना जरूरी है। मैम रेडी कैसे करें? क्योंकि रेडी करने के लिए ट्यूशंस लेनी पड़ेगी, और ट्यूशन लेने के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि अधिकतर हम में से जॉब करते हैं, अधिकतर किसी और कोर्स में इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग रेडी कैसे करें? हम लोग सीए कर रहे हैं, हम लोग कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हम लोग जॉब्स कर रहे हैं। तो बेटा इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगी डेली की डेली,
और आपको वो वीडियो डेली की डेली करनी है, बिल्कुल लर्न करनी है। शाम को चाहे आप रात को 8 बजे आके ऑफिस से आप उसको प्रिपेयर करोगे, लेकिन आप उसको प्रिपेयर डेली करोगे, क्योंकि अगर एक दिन का काम भी पेंडिंग छूटा तो 1.5 मंथ में हमारी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी डेली वीडियो देखोगे और डेली अपना प्रिपेयर करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे। थैंक यू सो मच, बाय।